आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध पर ट्रंप के 39वें झूठ की। एक बार फिर से ट्रंप अपनी धमकी से पलट गए। पहले दावा किया कि ईरान पर बीती रात सबसे बड़ा हमला करेंगे। धमकी के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया और दावा किया कि ईरान के साथ अब शांति समझौते पर बात बन गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने शांति समझौते के मसौदे पर मोहर लगा दी है, इसलिए अब ईरान के साथ युद्ध खत्म हो चुका है। ट्रंप के इसी दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का दावा है कि अभी पीस डील को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब सवाल यही है कि ईरान को लेकर बार बार ट्रंप झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ट्रंप की धमकी एक बार फिर से टाए टाए फिस सिद्ध हुई है। पहले मिटाने की धमकी, फिर 12 यू टर्न। हर बार ट्रंप का धमकी बम ठोस निकला। बड़बोले ट्रंप की ईरान ने निकाली हेकड़ी। 39 बार जंग पर ट्रंप का दावा निकला झूठा। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप टाए टाए फिस। ईरान के साथ पीस डील को लेकर एक दो बार नहीं बल्कि 39 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का झूठ पकड़ा गया। पहले ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, कुछ देर बाद धमकी से पलट जाते हैं और ईरान के साथ बहुत जल्द जंग खत्म करने की भविष्यवाणी करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि ट्रंप का झूठ वाला प्रयोग है। एक बार फिर ईरान को लेकर ट्रंप के दावे की हवा निकल गई, यानी ट्रंप का दावा टाए टाए फिस हो गया। सबसे पहले सुनिए ईरान को लेकर ट्रंप कैसे बार बार झूठ बोलते आए हैं, मानो ट्रंप को झूठ बोलने की लाइलाज बीमारी हो। ट्रंप अब तक 39 बार अमेरिका और ईरान के बीच जल्द पीस डील साइन होने का दावा कर चुके हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से अब तक कम से कम 38 बार सार्वजनिक बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यही दोहराया कि डील करीब है या ईरान डील के लिए तैयार है। अब उनके नए दावे के बाद ये संख्या 39 तक पहुँच गई है। हर बार ट्रंप दावा करते हैं और कुछ घंटों के बाद ही ईरान उनके दावे की हवा निकाल देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग रोक दी है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामिनेई ने नई डील को मंजूर कर लिया है। अमेरिका की शर्त मान ली है और वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसी हफ्ते ईरान के साथ यूरोप में पीस डील पर दस्तखत होंगे। इधर ट्रंप ने पीस डील पर सहमति बनने की बात कही, उधर ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठ का पुलिंदा बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने यही कहा है कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ईरान अपनी लक्ष्मण रेखाओं पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी लक्ष्मण रेखाएं ईरानी राष्ट्र के हित और कल्याण हैं और इस संबंध में कोई समझौता नहीं होगा। अगर ईरान दबाव और धमकियों के आगे झुककर अपने सैद्धांतिक रुख से पीछे हटना चाहता तो वो 1.5 साल पहले ही ऐसा कर चुका होता। हमने साबित कर दिया है कि हम दृढ़ हैं। हमारे देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट है। संबंधित अधिकारियों को पीस डील की शर्तों की समीक्षा करनी होगी। जैसे ही हम ईरानी राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ट्रंप ने यही दावा किया कि पीस डील पर बात बन चुकी है, बस मोहर लगाना बाकी है। लेकिन ईरान ने एक बार फिर यही कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और कई अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। यही नहीं, IRGC ने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें स्विट्जरलैंड में पीस डील पर दस्तखत होने का दावा किया गया था। स्विट्जरलैंड में किसी समझौते पर हस्ताक्षर या आमने सामने की बैठक के बारे में कोई भी अटकलें, प्रस्तावों की गलतफहमी और अमेरिकी कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि बात बन गई है, लेकिन उनके ऐलान को ईरान ने कोरी कल्पना करार दिया। तो क्या ट्रंप का बार बार पीस डील को लेकर भविष्यवाणी करना दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है या फिर यू टर्न मारने का फॉर्मूला? दरअसल बीती रात ट्रंप ने ईरान पर विध्वंसक हमले की धमकी दी थी। धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा। ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और डिफेंस के सभी सिस्टम, साथ ही ज्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में कभी भी हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजार पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि धमकी के कुछ घंटों के बाद ही ट्रंप पलट गए। हमले रद्द करने के आदेश को ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील को लेकर बनी सहमति का आधार बताया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा,
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने रात ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। बातचीत और अंतिम बिंदुओं पर सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा कुछ इसी अंदाज में ईरान की पूरी सभ्यता को मिट्टी में मिलाने की धमकी ट्रंप दे चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? धाक के 3 पार। ट्रंप ने अपने झूठ को पीस डील की ढाल के पीछे छिपा लिया। एक बार फिर ट्रंप और उनकी टीम यही दावा कर रही है कि ईरान पर विनाशकारी हमले की पूरी तैयारी थी। टारगेट लॉक था, लेकिन हमले से 3 घंटे पहले ट्रंप ने अपना आदेश रद्द कर दिया। NBC न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अचानक फैसला बदलने और हमले रद्द करने से अमेरिकी सैन्य अधिकारियों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के मसौदे से मिसाइल कार्यक्रम को बाहर रखा गया है, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा पीस डील होने के बाद होगी। यानी ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम अभी रोकने वाला नहीं। महर न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। शर्त नंबर 1, लेबनान के साथ साथ सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकनी होगी। शर्त नंबर 2, अमेरिका को गारंटी देनी होगी कि ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। शर्त नंबर 3, 30 दिन के अंदर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटानी होगी। शर्त नंबर 4, ईरान के आसपास से ट्रंप को अपनी सेना हटानी होगी। शर्त नंबर 5, ईरान पीस डील के 30 दिन बाद होर्मुज को खोलेगा। शर्त नंबर 6, ईरान के तेल और गैस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। शर्त नंबर 7, नुकसान की भरपाई के लिए $300 अरब देने होंगे। शर्त नंबर 8, अंतिम चरण में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेगा। शर्त नंबर 9, UN की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के जरिए समझौते पर मुहर। मतलब यही है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता अभी नहीं करेगा। ये तब है जब ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी धमकी दे दी है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ईरान को किसी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि 30 से ज्यादा सालों से मैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में सबसे आगे रहा हूं। अगर ये संघर्ष न होता तो ईरान ने बहुत पहले ही इजराइल को नष्ट करने के लिए परमाणु बम हासिल कर लिए होते। ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपना जीवन इस परिणाम को रोकने के लिए समर्पित कर दिया है। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होगा। जो बात नेतन्याहू ने कही, चंद दिन पहले ट्रंप यही दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इजराइल को तबाह कर देता। मतलब साफ है, पूरा मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर आकर लटका हुआ है। ट्रंप की जिद है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ताला लगाएंगे और ट्रंप की जिद के आगे ईरान के फौलादी मंसूबे दीवार बनकर खड़े हैं। यानी ट्रंप भले ही पीस डील को लेकर बड़ा दावा करें, लेकिन अब उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। या तो ट्रंप को ईरान की शर्तें माननी होंगी, नहीं तो फिर युद्ध के मैदान में जाना होगा। आज ट्रंप के लिए ईरान गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना तो वो निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।